सुनते हैं जो भाल्व जो मेटालिक जो भाल्व होता है तो उसकी आवाज़ आ रही है। बाकी इको करके हम लोग देख लेंगे आपके भाल्व का मूवमेंट कैसा है, उसमें ग्रेडियंट कितना है। घबराना नहीं है, ये जांच करा कर दिखा देना और फिर बात करते हैं आपसे। ठीक, देख कल रिपोर्ट देंगे उसको। इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन भाव देख लेंगे तो हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं चलो इस ओके, ठीक है, अभी हो जाएगा। हाँ, इनको वहाँ बिठा दीजिए और आप चले जाइए काउंटर की सब जांच करना है ना। ठीक, आप जो भी पेशेंट हैं जिनका भाल्व चेंज हुआ है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनका भाल्व जो हम लोग जिसकी सिकुड़न होती है भाल्व की, तो उसको रिप्लेसमेंट हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर जो कि उनका आईएनआर होता है। और जो पेस मेकर जिसको लगा रहता है उसको जरूरी होता है कि रूटीन चेकअप में अपनी उसकी जो बैटरी होती है उसकी लाइफ देखने के लिए कैसा बैटरी है। तो क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि एक बार भाल्व चेंज हो गया उसके बाद वो आईएनआर मेंटेन नहीं करते। जो खून पतला करने का जो टारगेट होता है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 2 से 3 होता है, तो अगर नहीं मेंटेन होगा तो वो चीज़ें जो होती हैं कि बंद भी हो सकता है। अगस्त में हम करवाए थे 2.8 था। 2.8 था तो टारगेट में था आपका अगस्त में। मैं ये भी कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से सबको कि जितने भी मरीज हमारे आसपास के हैं जो कि इनका भाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, जो भाल्व होती है जो चेंज हुआ है, वो अपना आईएनआर जो खून पतले करने का जो मापदंड है उसको अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, ताकि उनको जो टारगेट होता है 2 से 3 के बीच में रखना चाहिए, ताकि भाल्व जो है फिर स्टक ना हो जाए, भाल्व रुक ना जाए। भाल्व का मूवमेंट जरूरी है, खासकर जो मैकेनिकल जो मेटल का जो भाल्व लगा रहता है। उसी तरह जो पेशेंट जिनका पेस मेकर लगा रहता है उनको अपनी बैटरी की जाँच, जो उनको प्रोग्रामिंग बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, वो भी जरूरी है, ताकि बैटरी का लाइफ के बारे में पता चल सके, पेस मेकर कैसा काम कर रहे हैं वो पता चल सके। तो क्या पेशेंट की तरफ से क्या ये रहती है सर कि वो लोग कंटिन्यू आपसे? नहीं, अब तो अवेयरनेस बहुत लोगों में आ गया है। जब से मैं इधर हूँ तो बहुत हम बीच में कैंप लोग भी करते हैं, और हम लोग पेस मेकर कैंप करते हैं। इनको फ्री में हम लोग प्लानिंग, जिस कंपनी का उनको लगा रहता है उस कंपनी के लोगों को हम आराम बुलाते हैं और उनका प्रोग्रामिंग करवाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका भाल्व चेंज हो रहता है, वो भी आते हैं हमारे पास, जिनका हम लोग आईएनआर करते हैं, उनको देखते हैं, उनका भाल्व इको के माध्यम से उनका भाल्व का कैसा फंक्शन वो भी देखते हैं, ताकि पता चल सके। तो इससे काफ़ी सहूलियत हो गया और लोगों में अवेयरनेस भी आ गया कि भाई ये जांच, ये एक बार ऐसा नहीं कि भाई इलाज हो गया तो अब फिर डॉक्टर से नहीं मिलना है, डॉक्टर से रेगुलरली मिलना है, ताकि वो स्टक वाल्व की इशूज़ ना हो। सर पेशेंट में क्या दिक्कतें होना, जैसे क्या कि पेस मेकर में कोई दिक्कत है, कैसे वो सिम्टम क्या होता है सर? अरे किसी को पेस मेकर लगा होता है तो उसका इंडिकेशन होता है कि वो बार बार बेहोश होता है, तो पेस मेकर लगाया जाता है। उसके बहुत सारे इंडिकेशन है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या बहुत सारे पॉजेस, साइनस पॉजेस हो, तो अगर लॉस ऑफ कैप्चर होगा, अगर काम नहीं करेगा तो पेशेंट को वही सिम्टम्स आने लगेंगे जो पेस मेकर लगाने के पहले होते थे, बार बार चक्कर आना, बेहोश होना। तो वो समझना चाहिए कि उसको अपना पेस मेकर की जांच करवाना है, हो सकता है उसका लाइफ खत्म हो गया हो। इसी तरह जो पेशेंट है जिनका भाल्व लगा हो तो अचानक उनकी सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है। कब होती है? जब वो भाल्व चलना, जो मूवमेंट हो उसका रुक गया, स्टक हो गया भाल्व, तो वो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। उसको उसी समय देखना होता है, अपना जांच कराना होता है भाल्व का कि भाल्व स्टक तो नहीं हो गया, उसके आईएनआर मेंटेन करना होता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू।